आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे किसी जमाने में सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में उस कौम की हैसियत महज किसी बंदर से कम नहीं, जो हर जगह से जूते खा रही है, हर तरफ से लात घूसे और गालियां खा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुसलमान की। वो मुसलमान जिन्होंने अपनी एक ललकार ने वक्त के बड़े बड़े बादशाहों के तख्त हिला दिए, जिन्होंने अपनी निगाह उठा दी तो पूरा अरब ही एक खुदा को मानने लगा, जिन्होंने रोमन एम्पायर के सुपर पावर होने के गुरूर को तोड़ दिया, जिन्होंने पर्शियन एम्पायर तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऐसी कौम जिसने दुनिया के कोने कोने में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, आज वही कौम हर जगह से दुत्कारी जा रही है। मुसलमान अगर खुले में नमाज पढ़ता है तो उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। मुसलमान अगर गाय भैंस चराने निकल जाए उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता है। मुसलमान अगर किसी जानवर के साथ नजर आ गया तो पशु तस्कर बताया जाता है। अगर किसी गाय के साथ नजर आ जाए तो गौरक्षा के नाम पर उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुसलमान अगर किसी गैर मजहब की लड़की से इश्क कर लेता है तो उसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। जमीन खरीद लेता है तो उसे लैंड जिहाद कहा जाता है। दुकान खोलकर अगर अपना बिजनेस शुरू कर देता है तो उसे बिजनेस जिहाद और इकोनॉमी जिहाद कहा जाता है। एक तिहाड़ी पत्रकार को बाकायदा जिहाद की ऐसी ऐसी किस्में सुना चुका है जिसके बारे में खुद बड़े से बड़ा मुसलमान भी नहीं जानता। बंदरों से इंसान बनने की थ्योरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इंसान से बंदर बनते जा रहे मुसलमानों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी बातें आपको थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, कुछ मुसलमानों का खून भी खौल रहा होगा, लेकिन सब्र से काम लीजिए। आज आप टाइम्स मेल को दिल खोलकर गालियां दे लेना, लेकिन हमारे आज के इस एपिसोड की एक एक लाइन को गौर से सुन लेना, फिर जितना मन करे उतना गाली देना। आज का हमारा ये एपिसोड मुसलमानों की उस कमजोरी को बताने जा रहा है जिसकी वजह से ये पूरी कौम जलील हो रही है, आखिर सड़क पर भीख मांगने वाली कौम बन चुकी है। आज हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आखिर ये कौम हर जगह क्यों पिट रही है और क्यों लात घूसे खा रही है। ये कौम आखिर क्यों अपनी ही मां बहन की गालियां खा रही है, आखिर क्यों ये कौम दिनों दिन अपनी तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है। एक ऐसी कौम जो रेगिस्तान से आंधी बनकर उठी और पूरी दुनिया पर छा गई। एक ऐसी कौम जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। एक ऐसी कौम जिसमें तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर और रसूल आए। एक ऐसी कौम जिनके पैगंबरों को चाहने वाले ईसाई भी हैं और यहूदी भी। एक ऐसी कौम जिसने एक अल्लाह को मानना सिखाया। एक कौम जिसने लोहा, तांबा, मिट्टी और लकड़ी के बने खुदाओं को औंधे मुंह ढेर कर दिया। एक ऐसी कौम जिसने वक्त के बड़े बड़े सुपर पावर सल्तनत को जबीदोज कर दिया, बड़े बड़े सुल्तानों को उनकी सुल्तानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी कौम जिसने इंसान को गुलामी से आजाद कराया। एक ऐसी कौम जिसने औरतों को हक दिलाया। एक ऐसी कौम जिसने औरतों को तवायफ, लॉन्ड्री और हवस की बीड़ियों से आजाद कराया और उनको बीवी का दर्जा दिया। आखिर क्यों? जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो इस्लाम और मुसलमान का मतलब ही बदल जाता है। आज उसी कौम के लोगों की हालत इतनी खराब है कि हर जगह से दुत्कारी जा रही है, हर जगह से गालियां सुनने को मिल रही हैं, हर जगह से रुसवाई मिल रही है, हर जगह जूते खा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चाहिए क्या मुसलमानों को गोश्त खाकर अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए? क्या मुसलमानों को अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है? क्या मुसलमानों को अपना बदला लेने की जरूरत है? आज हम आपको भारतीय मुसलमानों की बर्बादी और तबाही के पीछे की सबसे बड़ी वजह एक शब्द में बता दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं है बल्कि खुद मुसलमान ही है। यानी मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो खुद मुसलमान ही है। इसकी शुरुआत हम झारखंड की एक घटना से करने जा रहे हैं, जहां कोडरमा में जुमे के रोज पुलिस के जरिए मुसलमानों को गाली देने की घटना पेश आई। एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को जब घर पर आरोपी नहीं मिला, तब पुलिस वालों ने आरोपी के घर की दहलीज पर खड़ा होकर घर की महिलाओं समेत पूरे परिवार को गालियां देनी शुरू कर दी। जब राहगीरों ने जुमे का हवाला देकर गाली देने पर एतराज किया, तब पुलिस ने जुमे के नाम पर गंदी गंदी गालियां तोलनी शुरू कर दी। बहरहाल ये वीडियो वायरल है, लेकिन कुल मिलाकर गालियां देने वाले पुलिस वालों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है और ना ही उन पुलिस वालों को नौकरी से निकाला जाएगा। दूसरी घटना हरियाणा की है, जहां राहुल खान को पीट पीट कर मार दिया जाता है। उसके कातिल उसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल को मारते वक्त कहा गया कि तू मुल्ला है और हम हिंदू। तीसरी घटना भी हरियाणा से है, जहां गुरुग्राम में हर जुमे को कुछ संगठनों की नौटंकी देखने को मिलती है। बार बार और हर बार जुमे के वक्त खुले में नमाज के विरोध के नाम पर हंगामा होता है, जबकि मुसलमानों के पास भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। अब इसे मुसलमानों की कमजोरी कहें या फिर मजबूरी, लेकिन आज वक्फ की जमीनें मुसलमानों के पास नहीं है।
यानी अगर मुसलमान अपनी ही वक्फ की जमीनें वापस हासिल कर लेता है तो आज भारत का मुसलमान सबसे बेहतर हालत में नजर आएगा। लेकिन 14% से ज्यादा की आबादी वाला मुसलमान आज इतना कमजोर हो चुका है कि भारत में हर चौथा भिखारी मुसलमान ही है। जिस कौम में गरीबों की हालत सुधारने के लिए फितरा और ज़कात का सिस्टम मौजूद है, उस कौम की ये हालात हैं कि सड़क पर चारों तरफ भीख मांगता नजर आ रहा है। आखिर क्यों मुसलमानों की ऐसी हालत हो गई है कि वो भीख मांगने के कगार पर पहुंच गया, और क्यों वक्फ की अपनी ही जमीनों को नहीं बचा पा रहे हैं, यहां तक कि अब उनकी नमाज भी महफूज नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत में कोई मुसलमान ही नहीं। दरअसल मुसलमान उसे कहा जाता है जो एक खुदा को मानता हो, एक रसूल और उनके बताए रास्ते पर चलता हो, और जिसका आचरण पैगंबर के मुताबिक हो कि कुरान का एक एक शब्द अल्लाह के बोले गए शब्द है। कुरान में अल्लाह कहता है कि हर मुसलमान बराबर है, मतलब मुसलमानों में नस्ल के आधार पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, वंशवाद नहीं। लेकिन भारत का मुसलमान तो जातिवाद का मेला ढोकर पैदा हुआ है और मरते दम तक जाति की गंदगी ढोता रहता है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि सारे मुसलमान एक बराबर हो, लेकिन भारत का मुसलमान कहता है कि हम शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, मुगल हैं, अफगान हैं, नाऊ हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, लोहार हैं, मल्लाह है, जुलाहा है। यानी कुरान में जो बात अल्लाह कह रहा है उसके ठीक उलट भारत का मुसलमान अपना किरदार बना चुका है। जातिवाद भी ऐसा कि एक जाति का मुसलमान दूसरी जाति में शादी ब्याह भी नहीं कर सकता। अगर शादी कर भी ली तो उसे मुसलमान समुदाय सामाजिक मान्यता नहीं देता। अगर कोई हिंदू से मुसलमान बन गया तो उसकी संतानों से कोई भी मुस्लिम शादी नहीं करता, जबकि नया मुस्लिम हो या पुराना, सबके सब धर्म बदलकर ही मुसलमान बने हैं। कुछ तो मुसलमान होने के बावजूद आज भी जाति से राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर, ब्राह्मण भूमिहार हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमानों से कहा कि तुम खूब पढ़ो लिखो और तालीम हासिल करो। पैगंबर ने कहा कि अगर शिक्षा हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो भी जाओ, लेकिन तालीम यानी एजुकेशन हर हाल में हासिल करो। इस्लाम में शिक्षा के महत्व को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब मुसलमानों ने यहूदी और ईसाइयों को जंग में हरा दिया और उनके सैनिकों जंग में कैदी बना लिया, तब उनको छोड़ने के बदले कुछ शर्तें रख दी गई जिसके पीछे मुसलमानों को शिक्षित करना था। जंगी कैदी को हम युद्धबंदी कहते हैं। उस वक्त उन कैदियों के सामने रिहाई की एक शर्त कर दी गई कि जो भी कैदी 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि एक ईसाई और यहूदी मुसलमानों को इस्लाम तो नहीं सिखाएगा। यहूदी और ईसाई आखिर एक मुसलमान को कौन सा इल्म और तालीम दे सकते थे? यानी इल्म कैसा भी उसे हासिल करना चाहिए, चाहे वो मदरसे की तालीम हो या फिर स्कूल और कॉलेज का।